जब से कह रहा है कि बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी को गठबंधन नहीं रोक सकता, असदुद्दीन ओवैसी और तौसीफ आलम रोकेगा इंशाअल्लाह। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच एक और खबर आ गई है चौंकाने वाली, जिसके बाद फिर से महागठबंधन और बीजेपी की नाक में दम हो सकता है और उनकी नींदें उड़ सकती हैं, रातों की नींदें उड़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी लहर चल रही है, उनका बोलबाला है और इसी के साथ यहाँ पर रुझान आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में 5 नहीं बल्कि इस बार 7 से 10 सीटें उनके पाले में आ सकती हैं। और इसी के साथ जैसे ही रुझान सामने आ रहे हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं की नाक में दम भी हो गया है, उनकी भी मशक्कतें बढ़ गई हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली जुटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी रैली जुटाना और भीड़ जुटाना भी असदुद्दीन ओवैसी के आगे सब कुछ फीका लग रहा है। बिहार के सीमांचल में क्या कुछ हो रहा है? बिहार के सीमांचल में 5 सीटें 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती थी। इस बार 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के साथ यहां पर चुनाव और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ एक विरोधी लहर देखने को मिल रही है। साथ ही कांग्रेस के खिलाफ भी यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि इस बार बिहार की जनता जो है वो बदलाव मांग रही है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी 7 से 10 सीटें जो है वो जीत सकते हैं। सीमांचल में क्या कुछ हो रहा है, बिहार चुनाव के नए नए समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार में महागठबंधन का किला किस तरह से ध्वस्त हो रहा है, बिहार में भाजपाई किस तरह से उल्टे पैर भाग रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। सबसे बुरा हाल तो बिहार में भाजपाइयों का है। कभी स्टेज पर जूते खा रहे हैं तो कभी जहां पर वोट मांगने जा रहे हैं वहां से ही उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि देखिए किस तरह से भाजपाइयों को उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। जब जनता उनसे काम का हिसाब मांग रही है तो उनकी बोलती बंद हो रही है, चाहे महिला विधायक हो चाहे पुरुष विधायक हो। नेताजी जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं वहीं से उन्हें निराशा हाथ लग रही है और उल्टे पैर जैसे तैसे करके जान बचाकर भागना पड़ रहा है। कई वीडियो से वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे अहम मुद्दा जिसकी वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में किस तरह से क्या जादू बिखेर रही है, नए समीकरण क्या कह रहे हैं, रुझानों में ये क्यों कहा जा रहा है कि 7 से 10 सीटें आ सकती है, इससे ज्यादा भी सीटें आ सकती हैं, क्या तमाम चीजें सामने आ रही है निकलकर, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएं कि 2020 में 5 सीटें जीती थी। 2020 में और 2025 में क्या क्या समानताएं आ रही हैं, उस वक्त क्या चीजें थी, इस वक्त क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में अबरार अहमद ने यहाँ पर बताया है कि 2020 में किस तरह से जीत हासिल की थी और उस वक्त किस तरह से कितने प्रतिशत से जीत हासिल की थी। यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो चौंका देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है पूर्णिया अमौर विधानसभा सीट। 2020 के विधानसभा चुनाव में अमौर विधानसभा सीट एमआईएम ने जीती थी, सभी को पता है। नीतीश कुमार की पार्टी से 2 गुना वोट पाकर यहाँ पर जीती थी और कांग्रेस तो लड़ाई में दिख ही नहीं रही। यहाँ पर देखिए एमआईएम को 52% वोट मिले हैं, जेडीयू की बात करें तो 23% और कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ 17% पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इस बार भी ये सीट एमआईएम के खाते में आसानी से जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ यहाँ पर सामाजिक सद्भाव का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने वही आंकड़े बताए हैं और इसी के साथ कहा है कि बहुत ही आसानी से ये सीटें दोबारा एमआईएम जीत सकती है और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि दोबारा उन्हीं के खाते में ये सीटें जो है वो जाएंगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा सीट एमआईएम ने जीती थी, वो भी थोड़े मोड़े अंतर से नहीं बल्कि 2 गुना वोट पाकर, और कांग्रेस लड़ाई में थी ही नहीं। तो यहाँ पर बहादुरगंज सीट का भी आप देख रहे हैं 2020 का कि किस तरह से एमआईएम जो है वो 51% वोटों से जीती, वीआईपी को 24% और कांग्रेस यहाँ पर 18% पर ही सिमट कर रह गई। कुल मिलाकर कांग्रेस तो लड़ाई में दिख ही नहीं रही। तो यहाँ पर इस बार भी कहा जा रहा है कि एमआईएम के खाते में ये जो सीटें हैं वो आसानी से आ जाएंगी। वहीं राहुल गांधी को ये बात नहीं पच रही है, इसलिए उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य मुस्लिम नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। वहीं बात करें इमरान प्रतापगढ़ी की, तो इमरान प्रतापगढ़ी का क्या हाल है, सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर भी कई तरह की बातें हो रही। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी जहां भी जाते हैं भीड़ बहुत ही आसानी से जुटा लेते हैं, लेकिन
चुनाव के नतीजों में उनकी ये भीड़ जुटाने वाली स्ट्रैटेजी कुछ खास काम नहीं करती है। भीड़ जुटाना और भीड़ को अपनी तरफ करने में बहुत ज्यादा अंतर है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर 2020 के रिजल्ट देख रहे हैं। 2025 में भी यही होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है और बहुत ही आसानी से सीटें जो है वो दोबारा से इसी एमआईएम के खाते में ही जाती हुई दिख रही है। वहीं पप्पू यादव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का इस बार सीमांचल में खाता भी नहीं खुलेगा। तो रुझान साफ है और यहाँ पर जो पप्पू यादव कह रहे हैं उसमें भी आप तोल मोल करके देख सकते हैं कि कौन गलत और कौन सही है। और यहाँ पर ये बयान जो है वो भी कई लोगों को बेतुका लग रहा है। इसी के साथ यूथ अगेंस्ट हेट का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो बिहार चुनाव में क्यों अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभा रही है, साफ साफ इसमें बताया गया है। लिखा है कि बिहार में 3.5% मल्ला है, जबकि उत्तर प्रदेश में 4.5% मल्ला है। अखिलेश यादव जी बिहार के जरिए यूपी के मल्ला समाज को पीडीए के साथ जुड़ने की अपील कर रहे हैं। सपा ने पिछले कुछ सालों में मल्ला समाज का विश्वास जीता है। जिस गोरखपुर लोकसभा से पिछड़ों का चुनाव जीत पाना नामुमकिन माना जाता था, वहां से अखिलेश यादव ने 2018 में मल्ला के बेटे को सांसदी का चुनाव जितवाया था। 2024 लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर लोकसभा से रामभुवन निषाद, संत कबीर नगर लोकसभा से पप्पू निषाद जीते थे। मंजवा से ज्योतिबिंद और गोसाईगंज से लोटन राम निषाद भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नाम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी क्यों बेचैन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ एमआईएम फैक्टर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीमांचल में मुस्लिम आबादी 47% है। कुल सीटें किशनगंज प्लस अररिया में 10 हैं। एमआईएम उम्मीदवार 2025 में कुल मिलाकर 25 सीटों पर दावा ठोका है। 2020 में 5 सीटें जीती थी। एमआईएम विधायक जो आरजेडी में गए उनकी संख्या 4 है और अखलूर इमाम की जीत यहाँ पर 2020 में 52,515 वोटों से यहाँ पर वो जीते थे। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर अलग अलग चीजें देख रहे हैं और इसी के साथ चुनावी समीकरण भी समझ रहे हैं। अब यहाँ पर भाजपाइयों का क्या हाल है वो भी आपको बताते हैं। भाजपाइयों का हाल दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरा है। वीडियो दिखाने बैठेंगे तो सारा दिन भी कम पड़ जाएगा। यहाँ तक कि तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो महिलाएं भाजपाइयों का प्रचार तक करने आ रही हैं, लोग तो उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं नरगिस बानो का। देखिए इसमें लिखा है कि एक वीडियो यहाँ पर है और लिखा है कि बिहार में भाजपा के दावों की पोल खुलती हुई खुद भाजपा का प्रचार करती हुई महिलाएं, भाजपा का प्रचार कर रही महिलाओं से एक व्यक्ति ने भाजपा विधायक के 5 काम पूछ लिए, लेकिन महिला कुछ बता नहीं पाई। यहाँ तक कि ये भी पूछ लिया कि विधायक जी कितने बार के विधायक बने हुए हैं, महिलाएं वो भी नहीं बता पाई। तो देख सकते हैं आप, ये इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो हमेशा ही अपनाई जाती है और पोल भी हमेशा खुल जाती है। एक और वीडियो यहाँ पर है। बिहार के जमुई विधायक श्रेयसी सिंह से जनता के मुद्दों पर सवाल पूछने पर भाजपा विधायक की बोलती बंद हो गई। यहाँ पर महिला से ये शख्स जो है वो कह रहा है कि आप लोगों के जो बच्चे हैं वो विदेश में जाकर पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल की हालत आप जान लीजिए। हमने आपको वोट दिया कि आप काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन आप लोग जो है वो गायब हो जाते हो। महिला यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाई और विधायक जी की बोलती यहाँ पर बंद हो गई। इसी के साथ एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर बिहार के मधुबनी खजौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक अरुण शुक्ला के समर्थन में वोट मांगने आई महिलाओं से गंदगी से परेशान एक व्यक्ति ने सवाल किया तो महिलाएं भागती हुई नजर आई। यहाँ पर महिलाएं प्रचार कर रही थी। व्यक्ति ने अपनी बालकनी से ही कहा कि नेताजी दिखते नहीं है, नेताजी वोट मांगने आते हैं और वोट मांगने के बाद गायब हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा गंदगी है, सफाई नहीं होती। नेताजी को बोलिए कि खुद जरा आए। तो यहाँ पर महिलाएं उनसे बदतमीजी करने लगी और उसके बाद वहां से भाग गई। इसी के साथ एक और वीडियो यहाँ पर अतुल लौंडे पाटिल ने वीडियो शेयर किया और लिखा है कि ये कौन से पार्टी के विधायक हैं, गले में भाजपा का पट्टा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। लिखा है युवक ने सवाल किया कि जब हम ब्लॉक में जाते हैं, थाने में जाते हैं तो हमें 1500-2000 रुपए देने पड़ते हैं, कोई भी काम के लिए घूस देनी पड़ती है, और आपको कॉल करते हैं तो आप भी ये कहते हो कि थोड़ा बहुत कम करके दे दो। तो अब यहाँ पर युवक कह रहा है कि आपको वोट क्यों दूं जब घूस ही देनी है। यही सुन के नेताजी उल्टे पैर वापस भाग जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और युवक यही कहता है कि वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाजपाइयों का हाल जो है वो बिहार में बहुत ही ज्यादा बुरा है। सीमांचल में कोई जूते खा रहा है स्टेज पर, कोई वोट मांगने जा रहा है तो उसे उल्टे पैर वहां से वापस भागकर गाड़ी में बैठना पड़ रहा है कि जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ से भागो, क्योंकि सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी से दिया ही नहीं जाता। जैसे ही सवाल पूछ लो वैसे ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कुल मिलाकर बिहार में नए नए समीकरण बन रहे हैं और यहाँ पर जो चीजें हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के हक में जाती हुई दिख रही हैं। 7 से 10 सीटें बताई जा रही हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं सीटों पर दोबारा जीत हासिल हो सकती है जो 2020 में मिली, और साथ ही कुछ नई सीटों पर भी जीत हासिल होगी, क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं।
रैली कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बार बिहार जो है वो बदलाव मांग रही है। जनता भी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को वोट करने के हक में दिखाई जा रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार के सीमांचल में क्या कुछ होने वाला है? वहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाल, भाजपाइयों का हाल जिस तरह से बिहार में बुरा दिख रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।